बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसी टिप जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। सर्दियाँ भी आ गई हैं और फ़िश भी आ गई हैं, हर घरों में फ़िश बनती है। तो आप जैसे मैंने बनानी है आपने भी वैसे बनानी है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास 1.25 किलो के करीब फ़िश है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मैंने बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। आपने भी इसको ऐसे ही कट लगाने, डीप कट लगाइएगा। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। तो देखें, मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच लेमन ऐड किया है और अब मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड की है। आप इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे भी बना सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया। नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, अपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आगे जाके बताती हूँ आपने क्या करना है। अभी हमारे मसाले पूरे नहीं हुए, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यकीन मानिए आप बाहर की फ़िश भूल जाओगे, बाजार की फ़िश भूल जाओगे जब आप इस फ़िश को बनाओगे। आपने इसको मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम देना है, ओवरनाइट भी रख सकते हो। मैंने इसको बहुत कम टाइम दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने इसको इतना मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आप जितना इसको मैरिनेट करके रखो उतनी ही मज़े की ये हमारी फ़िश रेडी होगी। चले जी, आप इसको ऊपर से कवर कर दिया। आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और मैंने अब 2 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है। देखो, बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह भी नहीं बनती और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। आपने कोई जल्दी नहीं करनी, इसको अच्छे से छान लेना है। बस इसमें आपने बेसन ही यूज़ करना है, कोई कॉर्नफ्लोर, कोई इसमें मैदा, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और ये मेरे पास नमकीन दाल वाला मसाला है। इतना मज़े का और बढ़िया फ्लेवर आता है और आप इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। और अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। आपने इतने ही मसाले डालने हैं, तो यकीन मानिए इससे हमने इसकी कोटिंग करनी है। देखिए, हमने फ़िश में भी मसाले ऐड किए हैं, बहुत कम फ़िश में ऐड किए हैं। जो हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है उसमें ज़्यादा मसाले आपने ऐड करने हैं। तो आप चम्मच से जिस मर्ज़ी चीज़ से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए और आपका बैटर पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, अब मैंने इसको आधा घंटा या 1 घंटा बस मैंने इसको रेस्ट दिया है। देखें, अब आपने ख़ुद चेक करना है, इसके ज़रा भी फ़िश ने पानी नहीं छोड़ा और मसाला देखें कितना अच्छे से जज़ब हो चुका है। आप ख़ुद चेक करें, सारा मसाला फ़िश के ऊपर है और इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं। इस तरह आपने एक एक फ़िश के पीस को पकड़ते जाना है और फ्राई करना शुरू कर देना। साथ में मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना, हाई बिल्कुल भी नहीं करना। इतनी क्रिस्पी बनेगी, इसकी कोटिंग ज़रा भी नहीं उतरेगी। देखें, जब मैं इस फ़िश को बाहर निकालूंगी ना कोई ये कढ़ाई ख़राब होगी, ऑयल वगैरह आप खुद चेक करिएगा। इस ऐसे ही ये फ़िश हमारी रेडी होगी। जैसे मर्ज़ी आप इसको टर्न करें और ये बिल्कुल भी हमारी कोटिंग उतरेगी नहीं और मज़े की इतनी, जब आप एक बार खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे। तो इसको अब आपने टर्न करना है, हल्का सा ऊपर से उठा के देख लीजिएगा, गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब आप इसको टर्न करें, जैसे मर्ज़ी देखें टर्न करें। मैंने आपके सामने टर्न किया। पीस फ़िश के बड़े हैं तो मैंने खुद ही बड़े बनवाए थे, अच्छे लगते हैं बड़े। तो देखें, मैंने इसको टर्न किया है, ज़रा भी नहीं टूटी और इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़े की। यकीन मानिए सब पूछ रहे थे क्या आपने इसमें डाला है। सब जब जिसने भी ये फ़िश खाई है ना तो वो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि इतनी मज़े की ये फ़िश बनी है। तो आपने ऐसे बनानी है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है आपसे फ़िश कैसी बनी। दूसरी फ़िश भी फ्राई कर लूँ साथ में। पीस बड़े हैं तो मैंने 2 मरतबा इनको फ्राई किया। पीस थोड़े बड़े हैं,
कोई बात नहीं, कढ़ाई छोटी है, पीस बड़े हैं तो मैं मैनेज कर लूँगी। देखिए मैंने इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया, गोल्डन सा कलर आ चुका है। मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। तो ऑयल देखें कितना साफ़ है, ज़रा भी इसमें जो हमने बेसन की कोटिंग की है, कोई हमारी कढ़ाई, कोई हमारा ऑयल ख़राब नहीं हुआ। देखें ऐसे बननी है जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनी है। तो चेक कर लें खुद आप लुक। तो ये देखें मैं दूसरी भी मैंने सारी फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसको बाहर निकालूँ तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपने ऑयल ज़्यादा रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि डीप फ्राई करना है तो फिर ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी बन जाती है, ऊपर से क्रिस्पी लेयर आ जाती है जब आप ऑयल ज़्यादा ऐड करोगे। अगर आप कम ऑयल ऐड करोगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और आपकी फ़िश ख़राब भी हो सकती है। अब गरम गरम सर्व करें, दही की चटनी लें, केचप लें, जो चटनी आपको पसंद है उसके साथ आप लें। मीठी चटनी लें, खट्टी मीठी चटनी, जिस चटनी के साथ आप इसको खाना चाहें तो आप खा सकते हो। मैं उतनी देर सर्व कर लूँ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। देखें इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश तैयार हुई है। इसको तो वैसे गरम गरम आप ऐसे ही खा सकते हो, जैसे मर्ज़ी खाओ, इतनी लाजवाब फ़िश बनी है। तो जल्दी से सबके साथ शेयर कर दो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। देख लें, खुद चेक करें, आपके सामने है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।